कहानी का शीर्षक दहेज नहीं सम्मान चाहिए। गांव की गलियों में सादगी की सुगंध थी और वहां का स्कूल एक ऐसा मंदिर था जहां ज्ञान का दीप जलता था। उसी स्कूल में पढ़ाने वाले थे राजेंद्र बाबू, जिनका चेहरा हमेशा ईमानदारी से दमकता था। उनकी पत्नी मालती देवी एक आदर्श गृहिणी थी, कम बोलने वाली पर समझदारी में गहरी। इन दोनों की एकमात्र संतान थी सपना। सपना पढ़ाई में अव्वल थी, पर उससे भी बढ़कर उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान था। पिता से उसे आत्मनिर्भरता और माँ से धैर्य की शिक्षा मिली थी। सपना ने एमए किया था और अब वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सुंदर, समझदार और संस्कारी सपना हर किसी को अपनी सरलता से प्रभावित करती थी। पहला मोड़ रिश्ता और दहेज की मांग। एक दिन पास के शहर अजमतगढ़ से एक रिश्ता आया। लड़का अभिषेक एक सरकारी इंजीनियर था, परिवार शिक्षित था और लड़का भी देखने सुनने में अच्छा था। माता पिता ने सोचा कि सपना के लिए ये एक बढ़िया रिश्ता हो सकता है। रिश्ता पक्का करने के लिए अभिषेक के पिता गोविंद प्रसाद सपने के घर आए। खाना पीना हुआ, बातचीत हुई, सब अच्छा चल रहा था। अचानक जाते जाते गोविंद प्रसाद ने कहा, आपकी बेटी तो बहुत सुशील है, पर देखिए, आजकल समाज में कुछ देने लेने की परंपरा तो है ही। हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, बस एक गाड़ी और 15 लाख रुपए। लड़का तो इंजीनियर है। राजेंद्र बाबू का चेहरा उतर गया। मालती देवी ने चुपचाप सपना की ओर देखा, जिसका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में हलचल साफ दिख रही थी। सपना की सोच। अगले दिन सुबह सपना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि दहेज देकर मेरी शादी करनी चाहिए? क्या मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे संस्कार, मेरे आत्मबल का कोई मोल नहीं? अगर हम दहेज देंगे तो हम भी उसी कुरीति का हिस्सा बनेंगे जिसे हम नकारते आए हैं। राजेंद्र बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, लेकिन फिर क्या करोगी? सपना मुस्कुराई। उन्हीं से शादी करूंगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्हें और उनके पिता को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा किसी और बेटी से दहेज मांगने की हिम्मत न करें। दूसरा मोड़। एक योजना। सपना ने अगले सप्ताह गोविंद प्रसाद को अपने माता पिता के साथ बुलाया और बड़े शालीन तरीके से कहा, मैं अभिषेक से विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। गोविंद प्रसाद चौंक गए। क्या शर्त? आप दहेज की कोई मांग नहीं करेंगे और शादी बिल्कुल सादा तरीके से होगी। शादी मंदिर में होगी, बिना बैंड बाजे, बिना दिखावा और बिना लेन देन। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी हूं। गोविंद प्रसाद हंसने लगे। बिटिया, ये तो मजाक हुआ, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। सपना का स्वर दर्द था। मैं समाज की नहीं, इंसानियत की बात कर रही हूं। अगर आपकी स्वीकृति नहीं है तो यह रिश्ता आज यहीं खत्म समझिए। अभिषेक चुप था। पहली बार उसने सपना की आंखों में झांक कर देखा। वहां आत्मविश्वास और सम्मान की आग थी। कुछ सोचकर वह बोला, पापा, सपना ठीक कह रही है। मैं इससे शादी करना चाहता हूं, बिना किसी दहेज के। ये रिश्ता पैसा नहीं, समझ और प्यार से बनेगा। गोविंद प्रसाद चुप हो गए। लड़का उनके खिलाफ बोल रहा था, पर तर्क सही था। तीसरा मोड़। शादी और समाज को संदेश। शादी की तारीख तय हुई। गांव के मंदिर में सादा समारोह हुआ। सपना ने सामान्य सूती साड़ी पहनी, अभिषेक ने भी साधारण कुर्ता पायजामा। राजेंद्र बाबू की आंखों में गर्व था। लोगों को जब पता चला कि एक इंजीनियर और पढ़ी लिखी लड़की ने बिना दहेज के शादी की है, तो वे हैरान रह गए। शादी के बाद सपना ने गांव की लड़कियों के लिए एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया, सम्मान संगिनी, जिसमें बेटियों को आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता था। अभिषेक ने भी उसका पूरा साथ दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक दहेज विरोधी रैली निकाली गई, जिसके आगे आगे सपना चल रही थी। साथ में उसके पिता, पति और गांव की बेटियां थीं। पीछे से आवाज आई, सपना दीदी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम भी अपने जीवन के फैसले खुद लेंगे। अंतिम भावपूर्ण दृश्य। एक दिन गोविंद प्रसाद अपने पोते को गोद में लेकर बोले, बिटिया सपना, तुझसे बहुत कुछ सीखा मैंने। पहले मैं रिश्तों को लेन देन समझता था, अब सम्मान समझ आया है। तू मेरी बेटी जैसी है। सपना की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू हार के नहीं, परिवर्तन की जीत के थे। दहेज से नहीं, बेटी के गुणों से रिश्ता मजबूत होता है। और जो बेटी दहेज न देकर आत्मसम्मान के साथ शादी करती है, वह समाज की सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। आपका दिन शुभ हो। आप राकेश त्रिपाठी का यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिग आइडियाज देख रहे थे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।